किसने सोचा था कि एक क्यूट सी दिखने वाली डॉल किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आज की ये स्टोरी एक ऐसी खौफनाक डॉल की है जिसे सुनने के बाद आपको सभी डॉल से नफरत हो जाएगी। तो चलिए फिर से याद करते हैं उस खौफनाक मंजर को। साल 1970 अमेरिका में एक डोना नाम की नर्स जो अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती है। ये दोनों लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं। इनके कॉलेज के रास्ते में एक पुरानी सी दिखने वाली शॉप पड़ती है जो दिखने में काफी डरावनी है। एक बार कॉलेज जाते समय डोना का मन उस शॉप से शॉपिंग करने का करता है, लेकिन अभी कॉलेज का टाइम हो गया था, तो इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि कॉलेज से आने के बाद वो इस शॉप में जाकर शॉपिंग करेंगी। कॉलेज से आने के बाद वो दोनों उस पुरानी शॉप में शॉपिंग करने चली जाती हैं। जैसे ही वो उस शॉप में इंटर करती हैं तो उन्हें चारों तरफ पुरानी ही पुरानी चीजें दिखाई देती हैं, और इन्हीं पुरानी चीजों के बीच डोना की नजर एक पुरानी सी डॉल पर पड़ती है और वो इस डॉल को खरीदने का फैसला करती है। और ये फैसला उसे उस खौफनाक मंजर की ओर ले जाने वाला था जिससे वो अनजान थी। अब ये खौफनाक गुड़िया इस घर में आ चुकी थी। इस शैतानी डॉल से अनजान डोना इस डॉल के साथ खेलती और इसे अपने साथ ही सुलाती। इसी तरह कुछ दिन बीते, लेकिन एक दिन डोना ने इस डॉल के साथ खेलते समय ये नोटिस किया कि इस डॉल में कुछ मूवमेंट हुआ है, और यही वो समय था जहां से इस गुड़िया ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद ऐसा बहुत बार हुआ कि डॉल को रखा कहीं और जाता और मिलती कहीं और। डोना ने सोचा कि एंजी मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है मुझे डराने के लिए, लेकिन एंजी से पूछने पर उसने बताया कि उसने तो उस डॉल को छुआ तक नहीं है। अब डोना को इस खौफनाक डॉल का अंदेशा हो चुका था, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ये सच में अपनी जगह बदलती है या नहीं, उन दोनों ने प्लान बनाया कि जब कल वो कॉलेज जाएंगी तो इस डॉल को रूम में लॉक कर देगी। अगली सुबह उन्होंने उस डॉल को रूम में रख के दरवाजे पर ताला लगाया और कॉलेज चली गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर आकर वो नज़ारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रूम पर ताला वैसे का वैसा ही लगा था, लेकिन डॉल उस रूम से बाहर एक चेयर पर रखी थी और वो लगातार उन दोनों को घूर रही थी। इस घटना के बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे थे ये घटनाएं और भी बढ़ती जा रही थी। जैसे रात को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आना, घर में पड़ी चीज़ों का अचानक गायब होना। ऐसे ही एक बार जब डोना और एंजी कॉलेज से घर आए तो उन्होंने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और जमीन पर कागज के टुकड़े पड़े हैं। डोना ने हिम्मत करके उन कागज के टुकड़ों को उठाया तो उस पर लिखा था हेल्प मी, और उस हैंडराइटिंग को देखकर लग रहा था कि ये किसी छोटे बच्चे ने लिखा हो। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त उस घर में कोई कागज था ही नहीं। इस घटना के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर गई थी। हालातों को काफी ज्यादा बिगड़ता देख ये दोनों एक मीडियम के पास गए जो आत्माओं से संपर्क करता हो, और उस मीडियम ने उन्हें बताया कि उस डॉल में एक छोटी बच्ची का वास है जिसका नाम है एनाबेल। उस मीडियम ने बताया कि ये बच्ची केवल घर में रहना चाहती है। ऐसा सुनते ही इन दोनों ने सिंपैथी दिखाई और वे इस डॉल को घर में रखने के लिए राजी हो गई, क्योंकि इन्हें लगा कि ये तो एक छोटी बच्ची है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात एंजी का एक दोस्त रूम में सो रहा था और जैसे ही वो सोकर उठा तो उसने देखा कि वो डॉल उसे घूर रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका गला पीछे से किसी ने जोर से दबाया। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अब ये मासूम सी दिखने वाली डॉल काफी ज्यादा खौफनाक और जानलेवा हो चुकी थी। तो अंत में डोना और उसकी रूममेट ने दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हेड और लोरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया, और जैसे ही उन्होंने इन सभी घटनाओं के बारे में उन्हें बताया तो वो तुरंत उनके घर आए और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कहा कि ये डॉल किसी मासूम बच्ची का घर नहीं बल्कि शैतानों की पूरी बस्ती है। ऐसा कहकर वॉरेंस इस डॉल को अपने साथ लेकर चले गए। वॉरेंस ने इस डॉल पर तंत्र मंत्र करके इसे एक ग्लास के बॉक्स में बंद कर दिया और इसे कभी न खोलने की चेतावनी दी। और आज भी ये डॉल उनके म्यूजियम में उस कांच के बॉक्स में बंद है जिस पर लिखा है डू नॉट